अस्सलाम वालेकुम। 3-4 दिन से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, तो कुछ रीज़न था उसका। आ, चले खैर, जो भी रीज़न था, उस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। चलिए, आज से कंटिन्यू रहेगा फिर लाइव। हमारे गांव के कुछ लोग बाहर से आए थे, उनको पहुंचाना था सबको बढ़िया से, इस वजह से, है ना। सबको वो क्वारंटीन का मामला था, तो सबको वालेकुम सलाम। इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। असल में मेरे गांव के कुछ लोग जो बाहर में रहते हैं या मजदूरी का काम करते हैं, तो उन लोगों को सेफली घर पहुंचाने का कार्यक्रम था, है ना। इस वजह से थोड़ा सा मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। खैर चलिए, आज से फिर लाइव कंटिन्यू रहूँगा मैं रोजाना। चलिए, तो फिर बगैर देर किए हुए, आज चुके लौटे ही हैं बाहर से, है ना, आउट ऑफ स्टेशन थे, तो आज से लाइव रहेगा, है ना। अभी 8 बजे रात में पहुंचे ही हैं, और थोड़ा, है ना। तो आज एक छोटा सा चीज़ बता के निकल जाएंगे। ब्रैक्स लॉ फिर कंटिन्यू रहेगा कल से वीडियो, और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जितना है वो तो ग्रुप में भेज ही चुका है। और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को डाउनलोड करके जो यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं उसमें मैंने देखते हैं क्या सिस्टम है उसका, उसमें पेज भी लगाएंगे, फ्रंट पेज भी लगाएंगे और पेज भी लगाएंगे, ताकि उसका स्क्रीन शॉट लेकर के अगर किसी को लेना हो तो वो ले सकता है। खैर चलिए, तो आज शुरू करते हैं ब्रैक्स लॉ, यानी एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन क्रिस्टल्स। टॉपिक है एक्सरे का डिफ्रैक्शन का रवैया क्रिस्टल्स के ऊपर। एक्सरे का डिफ्रैक्शन का पैटर्न क्रिस्टल्स के ऊपर, ठीक है। एक्सरे का डिफ्रैक्शन का पैटर्न क्रिस्टल्स के ऊपर, यानी ब्रैग्स लॉ। ब्रैग नाम के एक मैथमेटिशियन थे। असल में हर क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को अध्ययन करना था मिस्टर ब्रैग को। तो मिस्टर ब्रैग ने एक क्रिस्टल के ऊपर, एक क्रिस्टल के ऊपर मतलब क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर, एक क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर ब्रैग ने एक्स रेज को, और आप जानते हैं कि एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मिस्टर ब्रैग ने क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर एक्स रेज को इंसिडेंट कराया। इंसिडेंट कराना मतलब उस पर मारा, उस पर पटका, उस पर गिराया। तो एक्स रे के इंसिडेंट होने के चलते, इंसिडेंट मतलब पढ़ना, इंसिडेंट मतलब पढ़ना, एक्स रेज के इंसिडेंट होने के चलते, एक्स रेज के इंसिडेंट होने के चलते उस क्रिस्टल के ऊपर एक्स रे डिफ्रैक्ट हो गया। डिफ्रैक्ट मतलब तितर बितर हो गया। तो एक्स रे को जब किसी क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट कराया गया ब्रैग के द्वारा, तो एक्स रे का डिफ्रैक्शन का एक पैटर्न, एक्स रेज का डिफ्रैक्शन का एक पैटर्न, एक रवैया अध्ययन में आया। अब एक्स रे का डिफ्रैक्शन क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि किसी क्रिस्टल के सक्सेसिव प्लेन्स, यानी दो लगातार प्लेन, ऑब्वियसली क्रिस्टल के यूनिट सेल का दो लगातार प्लेन के बीच की जो दूरी है, यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग, किसी पर्टिकुलर दो क्रिस्टल
प्लेन्स के बीच जो दूरी है यानी इंटरप्लानर स्पेसिंग और एक्स रेज का जो वेवलेंथ का ऑर्डर है यानी 1 एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर का दोनों बराबर है। एक्स रेज का जो वेवलेंथ है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर या 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर यानी एक्स रेज का जो वेवलेंथ का ऑर्डर है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर या 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। एक्स रेज का जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो है 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। जनरली एक्स रेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और एक्स रेज का वेवलेंथ का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर का तकरीबन इंटरप्लेनर स्पेसिंग 2 सक्सेसिव क्रिस्टल प्लेन का होता है यानी 2 क्रिस्टल के प्लेन के बीच की जो दूरी होती है वो भी तकरीबन 1 एंगस्ट्रॉम का होता है। वो भी 1 एंगस्ट्रॉम का, ये भी 1 एंगस्ट्रॉम का। और एक्सरे को आपने इंसिडेंट करा दिया क्रिस्टल के प्लेन के ऊपर, तो मतलब एक ऐसा चूड़ी या एक ऐसा अंगूठी जो बिल्कुल उंगली के एग्जैक्ट साइज का हो। जब उंगली में अंगूठी एकदम एग्जैक्ट साइज का आप लीजिएगा तो आपको ऐसे 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 घुमा घुमा के पहनना पड़ता है। ये जो आप उंगली में अंगूठी ऐसे 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 घुमा घुमा के पहनते हैं, इसको आप अगर वेव के मतलब संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में लीजिएगा तो इसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब है दिस इज डिफ्रैक्शन, जाना था स्ट्रेट लाइन में लेकिन लहरिया मारते हुए जा रहा है। कैसे हो गया डाइवर्जेंस, ये है कन्वर्जेंस। ये जो है ये 2 अलग अलग डायरेक्शन से आया, यहां मिल गया, ये है कन्वर्जेंस। ठीक है। नमाज जब होता है मस्जिद में जुमा की तो सब लोग अलग अलग गली से आते हैं, एक जगह जमा होते हैं, ये है कन्वर्जेंस। अब नमाज खत्म हो गई तो फिर कन्वर्जेंस के बाद क्या हुआ, अलग अलग गली में सब कुछ निकल गया, डाइवर्जेंस। ठीक है। तो ये है मामला डिफ्रैक्शन का। तो इट इज जस्ट लाइक के एक चूड़ी हो जो बिल्कुल कलाई के साइज का हो, ब्रेसलेट हो एकदम कलाई के साइज का हो, उसको पहनने में बड़ा तकलीफ होता है। उसको हाथ में डाल के ऐसे 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 घुमा घुमा के पहनाता है लोग, या अंगूठी हो एग्जैक्ट साइज का। जूता हो आपका एकदम टाइट, नया जूता जो खरीदते हैं आप अपने एग्जैक्ट साइज का, तो एरिया को घुमा घुमा के पहनना पड़ता है। एरिया को भी आप ऐसे 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 करते हैं। दैट अगर वेव के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो भी डिफ्रैक्शन है आपके पैर के स्किन का। उसमें कभी कभी काटियो देता है जूता आपका पैर पीछे से, तो कॉटन लगा के लोग पहनता है उसको। तो कहने का मतलब है कि ये एक्सरे का डिफ्रैक्शन इसलिए हुआ क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर से, चूंकि एक्सरे का वेवलेंथ भी उसी ऑर्डर का है, 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, और इंटरप्लेनर स्पेसिंग 2 क्रिस्टल के सक्सेसिव प्लेन यानी लगातार प्लेन यानी अगल बगल वाला प्लेन क्रिस्टल के बीच यानी प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, का जो दूरी है, वो भी 1 एंगस्ट्रॉम का है। ऐसा दरवाजा में आप कैसे घुसेगा जो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का है? ऐसे बक्सा में आप कैसे बंद होइएगा जो बिल्कुल एग्जैक्ट आप ही के साइज का? समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है ऐसा चादर कैसे ओढ़िएगा जो बिल्कुल आप ही के साइज का है एकदम। तो आपको रात भर डिफ्रैक्ट होना पड़ेगा। अगर आपको टेम्परेचर गिरेगा ना तो डिफ्रैक्ट कर करके आप उसको ओढ़िएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन। तो हम समझाने की बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं कि एक्सरे क्रिस्टल के प्लेन के ऊपर जब ब्रैड ने एक्सरे को इंसिडेंट कराया, और इंसिडेंट कराने का मतलब नाली में ढेला मारना, नाली के पास जाके खड़े हो जाओ, एक ढेला लो और ऐसे प्रोजेक्टाइल बना के मारो। क्लियर है? इसी को बोलते हैं इंसिडेंट। नलिया से छीटा पड़ेगा, नाली का जो कीचड़ का पार्टिकल है वो तुम्हारे बदन पर नहीं किसी और के बदन पे पड़ेगा, वो होगा डिफ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कीचड़, मड। ढेला को तुमने इंसिडेंट कराया नाले में या गोबर के ऊपर, द पार्टिकल्स ऑफ गोबर और द कीचड़ ऑफ नाला was diffracted, a pattern of diffraction was obtained। तो ये हम समझाने की बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं, आपकी भेजा में ये घुसाना चाहते हैं कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन।
डिफ्रैक्शन क्या है और इंसिडेंट क्या है, क्योंकि सबका अपना अपना क्वेरी हो सकता है, सबका अपना अपना दिमाग में सवाल पैदा हो सकता है। दोनों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कॉमन एग्जाम्पल के माध्यम से, जो आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि कॉमन एग्जाम्पल जो है रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास जो होता है उसको समझाने में आसानी होती है, उसके माध्यम से लोगों को उसको मेमोराइज करने का पावर भी बढ़ जाता है। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो एक्स रे को जब मिस्टर ब्रैग ने क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर जब इंसिडेंट कराया तो एक्स रेज वीआर डिफ्रैक्टेड, एक्स रेज शोड अ पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन, एक्स रे ने डिफ्रैक्शन का एक पैटर्न शो किया, एक रवैया शो किया, डिफ्रैक्ट हो गया। जैसे गोबर पर ढेला मारिएगा तो गोबर का पार्टिकल डिफ्रैक्ट होगा, कीचड़ का पार्टिकल डिफ्रैक्ट होगा। दिस इज ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन। अब ये डिफ्रैक्शन का रीजन हम बता रहे हैं आपको कि चूंकि एक्स रे का वेवलेंथ वेवलेंथ आप समझते ही हैं, डिस्प्लेसमेंट मेड बाय एनी पर्टिकुलर सिंगल वेव। तो चूंकि वेवलेंथ एक्स रेज का 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है और जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है दो सक्सेसिव प्लेन का, क्रिस्टल के दो सक्सेसिव प्लेन्स का जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, दो प्लेन के बीच की दूरी, सॉलिड सब्सटेंस क्या है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, ये एक प्लेन है ये एक प्लेन है, तो दोनों के बीच कुछ तो दूरी होगी ना, वो दोनों एक एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है। तो ये बिल्कुल मामला ऐसा है कि एक्स रे एक ऐसे दरवाजा में घुसने की कोशिश कर रहा है जो दरवाजा बिल्कुल उसी के साइज का है, तो घुस नहीं पाएगा, फिर आपको ऐसे ऐसे घूमते हुए जाना पड़ेगा, या आप ऐसे ऐसे जो करेंगे उस गली में घुसने के लिए, उस दरवाजे में घुसने के लिए, या अपने आप को जो आप दाएं बाएं करेंगे, दिस इज डिफ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेव, नॉट एक्चुअली बट एज पर द मैटर ऑफ, है ना, लर्निंग थ्रू कॉमन एग्जांपल्स आर कंसर्न। वेव मैकेनिक्स में नाली या गोबर नहीं पढ़ना है। I am just trying to make an example to make you feel understand in a much more efficient manner and with a solid logical explanation। अर्थात कीचड़ और गोबर नहीं पढ़ना है वेव मैकेनिक्स में, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए, बाकी आप क्वेरी पूछने के लिए आजाद हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यही रीजन है कि एक्स रे शोड अ पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन, एक्स रेज आर डिफ्रैक्टेड, एक्स रेज का डिफ्रैक्शन हुआ, एक्स रेज डिफ्रैक्ट हो गए, इस डिफ्रैक्शन के चलते एक्स रेज का डिफ्रैक्शन का एक पैटर्न हासिल हुआ। और मिस्टर ब्रैग के इसी एक्सपेरिमेंट के चलते ये चीज साइंस में कंफर्म हुई कि एक्स रेज जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्स रेज जो पैदा होता है जब एक फास्ट मूविंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट आता है, जो पैदा होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर मोड में ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है। एक्स रेज का इस्तेमाल ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के तौर पे होता था इस एक्सपेरिमेंट के पहले तक। ग्रेटिंग मतलब पैरामीटर, मापदंड। एक्स रेज का इस्तेमाल ट्रांसमिशन, प्रणाम, एक्स रेज का ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के तौर पर, पैरामीटर के तौर पे इस्तेमाल इस एक्सपेरिमेंट के पहले तक होता था, लेकिन ब्रैग ने इस एक्सपेरिमेंट को करके इस तथ्य को, इस एविडेंस को स्थापित किया, बताया कि एक्स रेज का इस्तेमाल सिर्फ ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के तौर पर ही नहीं, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के तौर पर भी होगा। रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के तौर पर एम्स 2009 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, एम्स मेडिकल का 2009 का ये क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का, असर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है 2009, साल याद रखो, क्वेश्चन बैंक जाओ और जाके चेक करो कि ब्रैग के इस एक्सपेरिमेंट के चलते द फैक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, ये फैक्ट एस्टैब्लिश हुआ कि एक्स रे कैन नॉट ओनली बी यूज्ड as a transmission grating, rather it can also be used as reflection grating। क्यों? चूंकि
पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो है रिफ्लेक्शन का जो है वो रिफ्लेक्शन का चचेरा भाई है ना। तो रिफ्लेक्शन ग्रेड हो सकता है एक्स रेज का। इसको हम ब्रैग्स लॉ भी पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट में। सेकंड कंडीशन याद रखिएगा। लॉकडाउन के बाद एग्जाम तो हो गई, इसको दिमाग में रखिएगा कि मिस्टर ब्रैग ने इसको स्थापित किया कि एक्सरे का इस्तेमाल ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के तौर पर तो होगा ही, वो तो मेरे भाई लोग पढ़ाते ही हैं फिजिक्स में, लेकिन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के तौर पर रिफ्लेक्शन को कराने के लिए रिफ्लेक्शन भी अगर इस्तेमाल होगा तो ये ब्रैग के ब्रैग्स लॉ ने करेक्ट ये मामला है। ये तो बात कंसेप्ट की हो गई। ने जो अपने कंसेप्ट को मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में ढाला, यानी n लैम्डा बराबर 2 th के ये फार्मूला